नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है और कौन सा रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ 2015 से 24 तक वो सभी का प्रीवियस ईयर है। क्योंकि सभी का एक साथ करने का रीजन है क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है। अलग अलग करने से सही नहीं है क्योंकि बहुत जल्द एग्जाम भी होने वाला है, जैसा कि पता ही है आप लोगों को। तो क्यों ना हम सभी का प्रीवियस एक साथ करें कि सभी एग्जाम्स का मैथ का प्रीवियस ईयर भी बन जाएगा और सभी एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है क्या? तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला है, रवि, रोहन तथा राजेश अकेला एक कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन कौन है? रवि है, रोहन है और कौन है? राजेश है। रवि जो है इस एक काम को 10 दिनों में वही काम को कर सकता है। वही काम में अगर रोहन को मिला देते हैं तो 12 दिनों में कर लेता है वही काम। इतना शक्तिशाली 12 दिन में करता, इतना कमजोर है। शक्तिशाली क्या कमजोर? और ये कौन है? राजेश। राजेश जो है उसी काम को करना चाहता है तो 15 दिनों में कर लेता है। कितने दिनों में कर लेता है? 15 दिनों में। मतलब तीनों मिल के इस प्रकार से कर सकता है, अकेला अकेला, तीनों मिल के नहीं, अलग अलग। रोहन जो है 12 दिनों में कर सकता है और रवि जो है 10 दिनों में और राजेश जो है 15 दिनों में कर सकता है। पूछा है तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर हम तीनों को एक साथ मिला देंगे, किसको किसको? राजेश, रवि और रोहन को, रोहन, राजेश और रवि को, यह काम टोटल हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि तीनों को अगर एक साथ मिला दे तो यह काम टोटल हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को भी। तो सबसे पहले आप लोग को बताएं क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा जो होता है वो टोटल वर्क निकल जाता है उतना यूनिट। तो इस तभी का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 60। ये जो 60 आ गया है वो कितना आ गया? टोटल वर्क आ गया है। इसका मल्टीपल भी मान सकते हैं आप लोग का। मन करे 120 मानेगा तो मान सकते हैं, 180 मन करे तो 180 भी मान सकते हैं। इसके मल्टीपल का हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके मल्टीपल का हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, फटाफट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आराम से करना है, समझ के। रवि जो है, रवि जो हमारा है वो 12 दिन में 10 दिन में सब काम कर लेता है। सब काम तो हम 60 यूनिट माने हैं। मतलब 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है। जब यहां से निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 6 यूनिट करेगा। तभी तो एक दिन में 6 तो 10 दिन में 10 6 के 60, तो 60 तो हमारा आ गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हम बात करें रोहन का, तो 12 दिन में सब काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा? 12 25 60, मतलब एक दिन में जो करेगा ये 5 यूनिट काम करेगा। कितना? 5 यूनिट। राजेश का बात करें तो 60 जो है 15 दिन में सब काम कर लेता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 चौके 60, 4 काम। तभी तो बोलेंगे 15 दिन में 15 चौके 60 काम कर रहा है। अगर हमको क्वेश्चन में पूछा है तीनों मिल के कितना टोटल काम को कितना दिनों में करेगा, तो पहले ये देखते हैं कि तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर लेता है। तो तीनों को अगर मिला दे, किसको किसको? RRR, ये जो मूवी आया है उसी का नाम पेपर गया। ठीक है, मतलब रोहन है, रवि है, रोहन है और कौन है? राजेश है। तीनों को अगर मिला देते हैं तो एक दिन का काम आ जाएगा। एक दिन में कितना काम, ये सब लिखना बिल्कुल जरूरी। डायरेक्ट हम भाग कर देते हैं, जोड़ के आंसर आ जाता है क्या, लेकिन समझना है ना यहाँ पे। तो 6 4 10 5 15, मतलब एक दिन में जो काम करेगा ये कितना काम करेगा? 15 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेगा? रोहन, रवि और राजेश मिलके 15 काम। और टोटल काम हमारा है कितना? टोटल जो हमारा काम है वो 60 यूनिट काम है। कितना यूनिट है? 60 काम यूनिट है। देखिए 60 काम है। और ये जो है तीनों मिल के एक दिन में 15 काम कर रहा है। तीनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहा है? 15 काम कर रहा है। तो क्या करेंगे? 15 से भाग कर देंगे। जब इसको काटेंगे तो 15 चौके 60, कितना? 4। मतलब ये तीनों मिल के जो है 4 दिन में ये सभी काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तीनों मिल के कितना दिन में कर लेगा? 4 दिन में कर लेगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐसा क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से। इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट आप लोग को हम इस क्वेश्चन में पिछले क्लास के इस क्वेश्चन में बताए थे। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, पिछला क्लास जाके जरूर देखें आप लोग। लेकिन ये जो है सक्सेसिव डिस्काउंट पे भी ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है।
और दूसरा तरीका भी बताएंगे, पहले सक्सेसिव डिस्काउंट पे देख लीजिए, दो जो भी किया है। अच्छा, वर्ग में क्या क्या होता है? वर्ग का मतलब मानिए ये एक वर्ग क्या है, वर्ग है, मान ले वर्ग ही है, मान लेना है, ठीक है। तो बोला है कि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, ये तो इहो चारों का चारों क्या होता है, यही होता है, यही होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, इसकी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अब देखिए इसका सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10% बढ़ा रहे हैं, मतलब लंबाई को भी 10% बढ़ाए होंगे, भुजा बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल पे निकालना है तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होता है, तो लंबाई भी 10 बढ़ाए तो चौड़ाई भी उतने होगा, चौड़ाई भी 10 बढ़ाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट। फिर दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को हम बता चुके हैं, वहां से जरूर दिमाग लगाना है। क्या करना है, तो प्लस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों को जो करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे, यही समझा है ना आप लोगों को। क्या करना है, तो 10 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ से कुछ कटेगा तो दो जीरो खत्म, तो ये एक हो गया, 10 10 20 20 1 21, मतलब उसके जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो 21% का होगा, कितने का, 21% का वृद्धि होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा के भी आप लोग चाहें इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। लेकिन अगर हम बिना सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा वो समझिएगा। बिना सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए और तरीका भी है सॉल्व करने का, उस तरीका से भी कर सकते हैं, भुजा वर्ग बना के। लेकिन वो भी नहीं, और ट्रिक देखना है, ये भी हमारा ट्रिक ही है, ये भी आप लोग को जो सामने है ये भी ट्रिक ही है। अभी हम एक और ट्रिक आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार से बना सकते हैं, उतना और दिमाग यहाँ पे खराब जो हुआ है वो भी नहीं करना है। जैसे देखिए कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 10% का। अगर आयत रहता तो लंबाई दिया है, चौड़ाई भी दिया रहता है, यहाँ पे सभी बराबर है, इसलिए क्यों बुझा दिया है कि 10% का वृद्धि करते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं ना, 10%, परसेंट मतलब नीचे में 100, जब काटेंगे तो 1/10 आएगा। इसी का हम बात किए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब है कि कोई चीज अगर 10 का है, 10 यूनिट है तो उस पर 10% का बढ़ोतरी करेंगे तो 1 का बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। तो कोई चीज अगर 10 है, मानिए इसका मूल में भुजा था, मूल भुजा जो था, मतलब शुरू में जो भुजा था, और अभी बढ़ने के बाद जो भुजा है, बढ़ने के बाद जो इसका भुजा है, ठीक है। तो कितना, पहले अगर 10 था, मानिए उसका जो भुजा है पहले अगर 10 यूनिट था तो 10 का 10% कितना का बढ़ोतरी, 1 का बढ़ोतरी, मतलब अभी कितना हो जाएगा, 11। फिर चौड़ाई में भी 10 बढ़ाएंगे, तो पहले अगर 10 था तो अब कितना हो जाएगा इसका, बढ़ के 11 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अब देखिए हमारा जो यहाँ पहले जो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर डायरेक्ट बोले वर्ग का तो भुजा स्क्वायर, मतलब 100 आ जाएगा, इसका भुजा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। और यहाँ पे अभी कितना वर्तमान में आ गया, बढ़ने के बाद 121, कितने कितने का बढ़ोतरी हुआ है, 21 का बढ़ोतरी हुआ है। किस पे पहले कितना था, तो पहले हमारा 100 था, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया, मतलब 21% का क्या होगा, वृद्धि होगा। इतना भी नहीं करना था, डायरेक्ट 100 है ही और 21 का वृद्धि हो रहा है तो 21% आंसर हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 21 आया, यहाँ भी 21 आया। तो आप लोग को जिस भी तरीका से समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है, उस तरीका से बनाइए। दोनों हमारा सेम ही है, दोनों क्या है, सेम ही क्वेश्चन है, कहीं भी दिक्कत होता है सेम ही सॉल्यूशन है, सेम ही टाइम भी लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ डबल डबल जीरो है तो जल्दी कट गया, तो ये तो तरीका और आसान लग रहा होगा अभी भैया। अभी जो है आप लोग को ये तरीका जो है और आसान लग रहा होगा। जैसे बनाना है एग्जाम में बना सकते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, वो सभी चीज हम लोग इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या और किस पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की जनसंख्या में 3% की प्रतिशत वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 पे 6 को जीरो है, इतना दिया हुआ है, 1,000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 30 लाख है। तो पूछा है कि 3 वर्ष के बाद इसका जनसंख्या कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद जो है इसका जनसंख्या कितना हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए एक शहर में प्रत्येक वर्ष कितना का वृद्धि हो रहा है, 3% का। तो पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को किस तरीके से बनाएंगे, फ्रैक्शन वाला तरीका। ये जो तरीका है बताया आप लोग को, इस तरीका से बना लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी। तो देखिए 3% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है हमारा कितना होता है, 3% है। तो 3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10।
आप लोग 3/10 नहीं, 3/100, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं तो परसेंटेज में इसी प्रकार से लिखेंगे। कोई चीज अगर 3 है, 100 है, तो मतलब कोई चीज क्या, आरंभ में लोगों की संख्या इतना जो भी दिया है कि वर्तमान में इतना है, अभी हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि वर्तमान में इतना है, हम परसेंटेज पे आते हैं। कोई भी अगर चीज 100 था तो उसका 3% का वृद्धि, मतलब 3 का वृद्धि, ठीक है, कितना का वृद्धि, 3 का वृद्धि। तो कोई भी चीज अगर 100 है, ठीक है, 100 है तो उस पे 3 का वृद्धि कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज अगर 100 था तो उसमें जब 3% वृद्धि कर देंगे एक साल में तो 103 हो जाएगा। लेकिन फिर मानिए 100 है, दूसरा साल भी 100 होगा, उस पे भी 3 का वृद्धि करेंगे तो 103 हो जाएगा। तीसरा साल भी क्या होगा, 100 ही होगा, और उसमें भी 3% का वृद्धि करेंगे तो 103। बोला है 3 साल के बाद कितना होगा, तो 3 साल के बाद जो हमारा होगा इसी प्रकार से निकाल देंगे गुना करके, ठीक है। क्या निकाल देंगे, इसी प्रकार से हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, तो ये क्या है, वर्तमान एक शहर में 3 साल के बाद पूछा है, ये है 3 साल के बाद का कहानी, 3 साल के बाद का, और ये जो है प्रेजेंट का कहानी, एक अभी का। अभी जो हम गुना करके देखेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस सभी को गुना करेंगे तो ये जो अभी का हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 100 गुना 100 गुना 100। मतलब बोल सकते हैं कि 100 पर टोटल 4 गो जीरो, मतलब 1 पर 6 गो जीरो, ठीक है। इसको गुना अभी नहीं करते, लंबा गुना होगा तो इसको हम इसी प्रकार से लिख देते हैं, बिना गुना किए, ठीक है। समझिएगा क्यों लिख रहे हैं, गुना करना नहीं करेंगे हम लोग, आसान नहीं, भी टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। लेकिन ये देखिएगा अभी जो हम लोग माने हैं 100, और ये जो 3 बढ़ोतरी किए हैं, 103 जो हो गया है, वो किसके अनुसार हम लोग किए हैं, हम लोग जो अभी किए हैं वो इसके अनुसार बढ़ोतरी किए हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो वर्तमान में वो हम लोग का तो आया है इतना, ठीक है, हम लोग का जो आया है वो कितना, 1 2 10 हजार 10,000 लाख, कितना आया है, 10 लाख आया, कितना आया, 10 लाख। लेकिन क्वेश्चन में जो दिया है वो कितना दिया है, 30 लाख ही दिया है ना, 30 लाख। मतलब कितना क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो दिया है वो 30 लाख दिया हुआ है। हम लोग से कितना ज्यादा दिया हुआ है ये देखिए, तो हम लोग इसका 6 गो जीरो से 6 गो जीरो खत्म। मतलब हम लोग का अगर 1 आया है 1 अनुपात में मान, तो इसका जो दिया है वो 3 अनुपात में दिया है, 3 गुना दिया है, कितना आ गया, 3 गुना। तो ये भी हमारा एक्चुअल में इतना नहीं होके, तो एक्चुअल में जो हो जाएगा इससे क्या हो जाएगा, 3 गुना अधिक हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि 103 गुना 103, अबे हजार 103 गुना 103, इतना तो एक्चुअल होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल में एक्चुअल में होगा इससे 3 गुना ज्यादा होगा। ये जो हम लोग का अनुपात के अनुसार इतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में इससे 3 गुना अधिक। इकाई अंक पे देखे तो 3 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81, लास्ट में 1, और लास्ट में 1 देखिए सभी में है, तो ऑप्शन को टिक नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से हम एक तरीका और क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम, बिना गुना किए तो डिजिटल सम ही लगा सकते हैं। तो डिजिटल सम ही लगा लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो डिजिटल सम पता है आप लोग को, बिल्कुल पता होना चाहिए, कितना, 3 1 4, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे भी 3 1 4, यहाँ पे भी 3 1 4, और यहाँ पे 3, तो 4 चौके 16, तो 16 का डिजिट, देखिए हम डिजिटल सम लगाने आप लोग को हम सिखा रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। तो डिजिटल सम, तो हम अगर इसी प्रकार से गुना कर ले इसको, क्या क्या कितना है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 1 4। डिजिटल सम क्या होता है कि अंकों को जोड़ देते हैं, 3 1 4 3 1 4 3 1 4, यहाँ पे अंक नहीं 3 है। फिर से सभी को गुना करेंगे तो 4 चौक 16 16 चौक 64, ठीक है। 64 में भी इतना, अब 64 में 3 से कर नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6 4 10, 64 आया था 10, तो 10 को भी डिजिटल सम 10 नहीं लेंगे, 10 को भी जोड़ लेंगे, फिर 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 और 10 में क्या क्या, 1 और 0 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 आ गया। फिर इस 1 का 3 के साथ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 में 3 से करेंगे तो 3, तो मतलब इसका जो डिजिटल सम आ गया, क्या, इसका जो डिजिटल सम आ गया, इस सभी को गुना किए तो डिजिटल सम जो हम बात करेंगे डिजिटल सम का, वो 3 आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं कि किसका डिजिटल सम 3 है, ठीक है। तो जहां पे 9 आएगा ना वहीं पे खत्म कर देंगे, यहाँ पे 9 नहीं पूरा था इसलिए इसको लिए थे 3 1 4, तो 9 आएगा तो मानिए ये खत्म हो गया, ठीक है। 7 2 9 ये खत्म हो गया, 7 1 8 8 3 11, 11 मानिए आ गया, कितना आ गया, 11 आ गया। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 आ गया, डिजिटल सम तो 2 हो गया, लेकिन हम लोग को आंसर का जो डिजिटल सम 3 आना चाहिए, मतलब ये गलत है। आगे देखते हैं तो 8 1 9 खत्म, और 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, बच गया 3, कितना बच गया, 3, इसका डिजिटल सम 3 आया, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे भी देखते हैं किसी और का भी डिजिटल सम 3 है, अगर उसका भी होगा तो फिर हमको सभी को गुना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, इसका भी डिजिटल सम 3 आ गया, ठीक है। यहाँ भी 8 1 9, ठीक है, 8 1 9, यहाँ भी 8 1 9 7 2 9, इसका भी डिजिटल सम 3 आ गया, इसका भी डिजिटल सम 3, और इसका भी डिजिटल सम 3।
ठीक है, डिजिटल सम पे भी आंसर नहीं निकला, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी को गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सभी को क्या करना पड़ेगा, गुना ही करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल सम से भी जो हमारा है आंसर का पता नहीं चला। क्या डिजिटल सम से भी हमारा आंसर का पता नहीं चला, इसीलिए हमको सभी को गुना करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम गुना कर लेंगे तो हमारा जो आ जाएगा, क्योंकि गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा गुना, वो सभी चीज आप लोग के सामने है। डिजिटल सम से भी 3 आया, लेकिन ऑप्शन 2 को हमारा 3 वो ऑप्शन में 3 आ रहा था। अब तीनों में से कोई भी डिजिटल तीनों ऑप्शन हो सकता है, तो अभी सभी को गुना ही करना पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं गुना। अप्रोक्स भी लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि सभी में आसपास ही है, तो गुना ही करना पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग गुना कर लीजिएगा। जब इसका हम लोग गुना करेंगे तो गुना करके जो मान आएगा वो आ जाएगा 32788181। ठीक है, 32788181। तो 32788181 हमारा किस ऑप्शन में, तो देख सकते हैं आप लोग हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है ना, इसको हम लोग तो लेंगे नहीं। मतलब ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो यही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32788181। ठीक है, 32788181। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। आमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को 15 और 24 दिनों में रंग सकते हैं। आमोद है और कौन है, प्रमोद है। काम कितना दिन में दीवार को रंग सकता है बोला गया। आमोद जो है ए, वो किसी दीवार को 15 दिन में रंग सकता है, और प्रमोद जो है किसी दीवार को 24 दिन में रंग सकता है। ठीक है, आगे बोला एक साथ काम करना शुरू करता है। एक साथ तो शुरू किया काम, लेकिन क्या हुआ इसमें हम लोग देखें तो, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले आमोद काम छोड़ के चला जाता है। आमोद जो है काम तो शुरू खत्म हुआ नहीं, लेकिन काम खत्म होने से 11 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। कितना दिन, 11 दिन पहले। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो समझिएगा। क्या किया, 11 दिन पहले ही वो क्या किया, काम छोड़ के चला गया। कौन, आमोद। तो पूछा है जब काम छोड़ के चला जाता है तो यह काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो सेम वही और कॉन्सेप्ट लगाना है, तो एलसीएम वाला जो बताया आप लोग को तरीका, एलसीएम मेथड वाला। ठीक है, सभी क्वेश्चन का एलसीएम मेथड पे आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस दोनों का जो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगर हम आमोद का बात करें, अगर ये सब ध्यान में अभी नहीं रखते हैं ये सब, और आमोद का बात करते हैं, तो एक काम को ये 15 दिनों में कर सकता है। और टोटल जो वर्क हम लोग निकाल लेते हैं, ये जो हमारा निकला है टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं इसको। इसके मल्टीपल का आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग यही माने हैं, यही एलसीएम मानते हैं। ज्यादा छोटा वैल्यू आता है तो आसान तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 15 दिनों में 120 काम कर लेता है। इसका मतलब यहाँ से निकालेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में जो करेगा ये 8 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा एक दिन में, 8 यूनिट काम करेगा। कौन, आमोद। आमोद का बात किया एक दिन में 8। प्रमोद का अगर देखेंगे तो 24 दिन में सब काम कर लेता है, 120 यूनिट। 24 दिन में 120 यूनिट काम, तो एक दिन में कितना करेगा, जब इसको काट लेंगे तो 5 यूनिट काम करेगा। ठीक है, आमोद का भी निकल गया और प्रमोद का भी निकल गया, ये इसको हम यहाँ से हटाना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखिए 11 दिन पहले काम छोड़ देता है ना, हमको कुल दिन ही निकालना है। कुल दिन निकालना है तो मतलब प्रमोद जो है टोटल लास्ट तक काम किया है। तो हम लोग भी मान लेते हैं आमोद जो है वो भी जो है 11 दिन पहले अगर काम नहीं छोड़ता तो 11 दिन और काम कर लेता। तो एक दिन में करता है आमोद जो है, एक दिन में कर लेता है 8 हिस्सा काम। ठीक है, कितना, 8 यूनिट काम। यहाँ देख सकते हैं आमोद का एक दिन में 8 यूनिट काम। अगर 11 दिन पहले नहीं जाता तो 11 दिन में कितना कर लेता, तो 11 दिन में जो ये कर लेता, 11 दिन में कितना काम कर लेता, 88 काम कर लेता। मतलब टोटल काम तो जो है समाप्त होने का समाप्त यहीं पे हो जाता है। टोटल काम समाप्त कितना, यहीं पे 120 यूनिट पे ही जो हमारा है टोटल काम समाप्त हो जाता है। कितना पे, 120 यूनिट पे। लेकिन क्या हुआ कि अगर हम इसका ये जो काम छोड़ के चला गया था 11 दिन पहले, हम चाहे कि इसका भी काम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो टोटल जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 208 यूनिट। कितना काम हो जाएगा, 208 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि अंतिम तक हम मान लिए हैं कि जो हमारा आमोद है वो भी अंतिम तक काम किया है। तो दोनों मिलके कितना काम कर सकता है एक दिन में, 8 5 13 काम कर सकता है। किस कौन दोनों को अगर मिला दे तो एक दिन में जो हमारा काम हो जाएगा वो कितना काम हो जाएगा, 13 काम हो जाएगा।
ठीक है, 13 काम हो जाएगा एक दिन में। और टोटल काम हम कितना आप मान लिए हैं बढ़ाने के बाद, 208 काम मान कर लिए हैं, 13 से भाग कर देंगे कि 208 काम अब टोटल हो गया है, और एक दिन में करता है दोनों मिलकर 13 यूनिट काम, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 16 दिन में। ठीक है, 16 दिन में तो करेगा, लेकिन अगर ये काम 88 काम नहीं मानते फिर भी 120 काम को 16 दिन में करता कौन, ताकि 11 दिन पहले ये चल गया था आमोद, तो जो बचा हुआ काम था ये 5 दिन कौन करता है, मतलब 16 दिन तक लगातार जो किया है वो प्रमोद किया है। बस हम संख्या निकालने के लिए इसका भी काम जोड़ दिया, हम क्या सोचे कि ये नहीं गया है काम छोड़ के, तो इसका भी काम 88 जोड़ दिए। ठीक है, लेकिन ये तो जा चुका है ना, इसका भी काम जोड़े दिन का पता करने के लिए, क्योंकि ये जो है टोटल दिन तक रहा है। इसके तो पी के साथ भी एक आज ला दिए, इसको जोड़ने से आ गया, टोटल काम हमारा 16 दिन तक चला। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते, जब भी पहले काम छोड़ के जाए उस काम को भी जोड़ देना है। ठीक है, जो भी काम छोड़ के गया उसके उतना दिन का काम जोड़ के निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन से ऑप्शन में है देख सकते हैं, पहला ही ऑप्शन हमारा 16 है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। फिर डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ आता है, तो आप लोग जरूर देखें। चलिए हम लोग कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इतना इतना और इतना का महत्तम निकालना है, महत्तम समावर्तक क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये है हमारा दूसरा जो है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और तीसरा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये तीनों का क्या निकालना है, महत्तम। अगर आप लोग हमसे पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर देते आप लोग, ए प्लस बी इसका महत्तम होगा। महत्तम होता क्या है, जो तीनों में मिलता है, लेकिन अभी आप लोग को हम समझा के बनाएंगे। महत्तम होता है जो तीनों में मिल रहा है, तो इसका भी हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जो हमारा आएगा वो आएगा ए प्लस बी। देखिए फॉर्मूला नहीं लगाना एग्जाम में, जैसे अभी टिक किए हम उस प्रकार से आप लोग को भी टिक करना है, कैसे, लेकिन इसे समझाने के बाद हो पाएगा। तो फॉर्मूला इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला का, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, मानी इसका इसी प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग बोलिएगा इसका फॉर्मूला आप ये क्यों नहीं लिखे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा इसलिए नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी ए प्लस बी था तो इसमें भी ए प्लस बी आता, तो दोनों को मिला देते, क्योंकि HCF जो होता है वो वही होता है जो दोनों में मिल रहा है, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है, जो दोनों में क्या हो रहा है, मिल रहा है। HCF हमारा वही होता है। ठीक है, अगर इसका भी हम तोड़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर बाहर में नहीं है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है। अब जो दोनों में मिल रहा है, तीनों में, HCF क्या होता है, जो सभी में मिलता है, हमें तो HCF ही ज्ञात करना है। तो HCF जो होता है जो सभी में मिल रहा है, सभी में क्या मिल रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सभी में हमारा ए प्लस बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। तो HCF जो हो जाएगा ए प्लस बी ही होगा। इसीलिए आप लोग शुरू में ही बताए कि आप लोग इतना फॉर्मूला याद रखते तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देते ए प्लस बी, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरी ही नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेता है, तो गाड़ी का लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, आप चाहे तो इसका आंसर तुरंत बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको बनाना है तो बनाते हैं। अब देखिए मीटर में आंसर पूछा है और ये भी सेकंड में दिया, ये भी मीटर में दिया, ये नौटंकी करने के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको भी अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से। अगर अब देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड को, घंटा को अगर करते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से करते हैं। ये सभी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। काटेंगे तो 18×5 = 90, 5×25, ये जो हमारा आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखिए जो होता है, जब भी ट्रेन, मानिए ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है।
और ये क्या है, हमारा ट्रेन है। जब भी इसका बात करें चलने का तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है वो समझिए। मानिए ये हमारा क्या है, ट्रेन है, जिसमें कि पहिया मानिए यहाँ 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 भी लगा हुआ है। अब वो बोलेगा कि पहिया चलने का बात करेगा, कि ट्रेन चलने का, ठीक है। प्लेटफॉर्म है, मानिए पुल, पुल करे, पुल का बात करेगी प्लेटफॉर्म का, मानिए पुल का ही अभी बात कर रहा है। तो पुल पे पार्क, मानिए यहाँ पे ट्रेन इंटर किया, पा चलते 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 जब तक इसका पिछला हिस्सा नहीं निकल जाएगा तब तक हम नहीं बोलेंगे कि पार हो गया है। उस समय जो पार कब बोलेंगे पार हो गया, जब इसका पिछला हिस्सा और ये हिस्सा मिल जाएगा पुल का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी लेंगे उस समय, मतलब पार, उतना पार करने में इसको 10 सेकंड लगता है, तभी तो बोलेंगे पार हो गया। कितना, 10 सेकंड का समय लगा। इसका मतलब दूरी का जो दूरी लेंगे टोटल हम वो क्या लेंगे, ट्रेन का लंबाई और पुल का लंबाई। तो अब चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। समय दिया हुआ है 10, तो माने समय ये बराबर लगाते हैं, समय बराबर कहते हैं दूरी बटा समय। दूरी क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का, पुल का लंबाई 100 मीटर और ट्रेन का लंबाई x। ये माने ट्रेन का हम t मान लेते हैं या ट्रेन का x ही मानते हैं, ट्रेन का लंबाई। दूरी बटा चाल, चाल कितना है 25 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, जब कोना कोनी गुना करेंगे तो जाएगा 250 बराबर 100 प्लस x, और यहाँ से x का मान आप लोग निकालिएगा तो 150 निकल जाएगा। मतलब ट्रेन का जो लंबाई निकल गया वो 150 निकल गया। कितना निकल गया ट्रेन का लंबाई, ट्रेन का जो लंबाई निकल गया वो हमारा 150 निकल गया। कितना, 150 मीटर। ट्रेन का लंबाई जो है वो 150 मीटर है। 150 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन आज भी क्वेश्चन लाए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन जो है ललन टॉप तरीके का था, ठीक है। सभी क्वेश्चन को अच्छे से बताए हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।